बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज़ारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि औरत अगर हालत हैज़ में हो तो क्या मर्द उसे छू सकता है या बोसो किनार कर सकता है। इसी तरह हैज़ वाली औरत खाना पका सकती है या नहीं, और एक साथ बैठ कर खाने में कोई हर्ज तो नहीं। इसी तरह अगर औरत हालत हैज़ में हो तो क्या कुरान की तिलावत और वजीफ़े वगैरह पढ़ सकती हैं। इंशाअल्लाह इसी अहम मौजू पर आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। कुछ लोग औरत को हालत हैज़ में ऐसा नापाक समझते हैं कि उसके हाथ का पका हुआ खाना, उसके हाथ से छुआ हुआ पानी वगैरह खाने पीने से एतराज़ करते हैं। यहाँ तक कि उसके साथ बैठना भी छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि हैज़ वाली औरत जिस कमरे में रहती हो उस कमरे को भी नापाक समझा जाता है। लिहाजा ऐसे लोग जो औरत को हालत हैज़ में अछूत समझते हैं, उनके बारे में शहज़ादे आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं वो नाजायज़ व गुनाह का काम करते हैं और मुशरिकीन यहूदो नसारा के रस्म की पैरवी करते हैं। याद रखें, हालत हैज़ में औरत से सिर्फ़ हमबिस्तरी करना नाजायज़ व हराम है। अब इससे मुताल्लिक़ चंद हदीसें ज़िक्र कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ आयशा, हाथ बढ़ाकर मस्जिद से मुसल्ला उठाकर दो। मैंने अर्ज़ किया, मैं हैज़ से हूँ। आपने फरमाया, तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं। और दूसरी जगह उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ज़माने हैज़ में मैं पानी पीती और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दे देती, तो जिस जगह मेरे लब यानी होंठ लगे होते हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं दहने मुबारक यानी अपना मुँह शरीफ उसी जगह पर रख कर पानी पीते। और फरमाती हैं कि हालत हैज़ में मैं हड्डी से गोश्त मुंह से तोड़कर खाती, फिर हुजूर को दे देती, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना दहने मुबारक उस जगह पर रखते जहां पर मेरा मुंह लगा था। मुख्तसर ये कि हालत हैज़ में हमबिस्तरी करना यकीनन नाजायज़ व हराम है, लेकिन औरत को छूना, बोसा लेना जायज़ है। लेकिन ख़बरदार, सिर्फ़ बोसो किनार करे, हमबिस्तरी तक ना जाए। इसी तरह एक ही प्लेट में खाने पीने, यहाँ तक कि हैज़ वाली औरत का जूठा खाने में भी कोई हर्ज नहीं। हालत हैज़ में औरत के साथ शौहर का सोना जायज़ है। अगर साथ सोने में शहवत का गलबा और ख़ुद पर काबू न रखने का शुबा और शक हो तो एक साथ न सोए, और अगर ख़ुद पर यकीन हो तो एक साथ सोना बिल्कुल जायज़ है। हालत हैज़ में औरत को कुरान की तिलावत करना जायज़ नहीं। हाँ, कुरान के अलावा दूसरे वजीफ़े वगैरह कुल्ली करके बिला कराहत पढ़ सकती हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। इसी तरह कुरान की वो आयतें जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती हैं बतौर दुआ उसे पढ़ सकती हैं, लेकिन तिलावत की नीयत से पढ़ना जायज़ नहीं। जैसे एक आयत करीमा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। इसे लोग दुआ के तौर पर पढ़ते हैं। लिहाजा कुरान की कोई भी आयत अगर दुआ की नीयत से पढ़ें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हालत हैज़ में हमबिस्तरी के अलावा औरत के तमाम बदन से फ़ायदा हासिल करना जायज़ है, मगर नाफ से लेकर घुटने तक बदन के इस हिस्से से कपड़े को न हटाए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर इंशाअल्लाह किसी दूसरी वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।